विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो ना आपने दिन भर कहीं देखी, ना आपने कहीं दिन भर सुनी। तो आइए कुछ ऐसी खबरों की शुरुआत करते हैं जहां पर पहली खबर सामने आई है केरला से। केरल के पवित्र मंदिर में एक रील के चक्कर में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल यहां पे इन्फ्लुएंसर जैस्मिन जैफर ने मंदिर के पवित्र तालाब में अपने पैर डुबो करके बाकायदे रील बनाया। जैसे ये रील सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, वैसे ही श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया और श्रद्धालुओं की ओर से इस रील को लेकर के नाराजगी जताई गई। हालांकि इसके बाद अब इस रील को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया है, माफी मांगने की मांग की जा रही है। देखिए, केरल के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर के तालाब में गैर हिंदू ब्लॉगर जैस्मिन जाफर ने वीडियो बनाया, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया। जैस्मिन जाफर केरल के त्रिशूर स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर के पवित्र तालाब पर एक वीडियो शेयर करने के बाद विवादों में घिर गई। बिग बॉस मलयालम की एक्स कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के पवित्र तालाब में पैर डुबोकर एक वीडियो बनाया। इसके बाद श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। भक्तों और सांस्कृतिक समूहों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया है। गुरुवायूर देवस्थानम में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तालाब और मंदिर को शुद्ध करने के लिए 18 विशेष पूजाओं और 18 शिवेली का आयोजन शुरू किया है। अनुष्ठान आज से शुरू हो चुका है और इस दौरान मंदिर के दर्शन पर रोक लगेगी। मंदिर प्रशासन ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में जैस्मिन पर धार्मिक प्रोटोकॉल तोड़ने और हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है जिसमें मंदिर के पवित्र क्षेत्रों में फोटोग्राफी पर पाबंदी है। मामला तूल पकड़ने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। कई लोगों ने जैस्मिन की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया। भक्तों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उधर मंदिर प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। विवाद बढ़ता देख जैस्मिन जाफर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कहा कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगी। आपको बता दें कि ये मंदिर न केवल केरल बल्कि पूरे भारत में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर की परंपराएं और नियम भक्तों के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। दरअसल रील का खुमार ही कुछ ऐसा है जिसके चक्कर में चंद व्यूज लाइक्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही क्यों ना हो। हालांकि जैस्मिन की ओर से पूरे वाकये को लेकर अब माफी मांग ली गई है। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं सरकारी बाबुओं की। सरकारी बाबुओं का रौब झाड़ना कोई नई बात तो नहीं है। आपने अलग अलग मौकों पर देखा होगा, ड्यूटी पर भी सरकारी बाबू खुद को नवाब समझने से पीछे नहीं रहते हैं। अब ऐसी खबर सामने आई है मैनपुरी से, जहां पर एक ऑन ड्यूटी पर एसडीओ साहब गाड़ी के अंदर ही नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो बाहर आने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ सुखबीर सिंह का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। सरकारी गाड़ी में खुलेआम बियर पीते हुए एसडीओ साहब को किसी का डर नहीं है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एसडीओ न सिर्फ दफ्तर जाते दिखे बल्कि अधिकारियों और यहां तक कि देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां कर डाली। सुखबीर सिंह फिलहाल करहल उपखंड में एसडीओ के पद पर तैनात है। वो हाल में ही मथुरा से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए थे। इनकी इस हरकत ने पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया है। बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो जांच की बात कही जा रही है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। अब देखना होगा कि एसडीओ साहब पर क्या लगाम लगेगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो दिन दहाड़े एसडीओ साहब गाड़ी के अंदर जाम छलका रहे हैं और जो ड्यूटी का टाइम है उनका उस वक्त वो मजे करते हुए बेफिक्र तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आलाकमान के पास, अधिकारियों के पास इनकी वीडियो पहुंच गई है। देखना यह होगा कि कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं पिता की। जो पिता
दिन रात मेहनत कर अपने बेटे को पालता है, पोसता है, बहुत सारे त्याग करता है, लेकिन बुढ़ापे में वही बेटा पिता को बोझ समझने लगता है। यूपी के मिर्जापुर से भी बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है, तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे एक बुजुर्ग की सरेराह बेटे और बहू मिलकर पिटाई कर रहे हैं और वहां खड़े लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। देखिए। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर मिर्जापुर के परसिया गांव से सामने आई है। यहाँ एक बूढ़े बाप को उसके ही बेटे और बहू ने बेरहमी से पीट दिया। बुजुर्ग राम आश्रय को उसके बेटे सीताराम मौर्य और बहू रीना ने लाठी डंडे और लात घूंसों से रात के अंधेरे में जमकर पीटा। घसीट कर घंटों तक बुजुर्ग को मारते पीटते रहे। हैरानी की बात ये रही कि गांव के लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। बुजुर्ग की कराह और पुकार के बीच लात घूंसों और डंडे से मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो देखकर हर इंसान आक्रोश और संवेदना से भर उठा है। सवाल यह है कि जहां बाप अपने बच्चों के लिए उम्र भर त्याग करता है, वहीं बुढ़ापे में भला उसकी पिटाई क्यों? हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। बुजुर्ग की पत्नी महुरी देवी ने हालिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बेटे बहू समेत तमाशबीन बने 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे मामलों में तमाशबीन लोग भी कम जिम्मेदार नहीं होते, जो सिर्फ मुख्य दर्शक बने खड़े रहते हैं। लिहाजा तमाशबीनों के खिलाफ एक्शन को भी लोग सही ठहरा रहे हैं। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। जिस बेटे को बाप का बुढ़ापे का सहारा बनना था, वो वही अपने बाप की जान का दुश्मन बन गया और हालात ये पैदा हो गए कि पुलिस को बेटे पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पे महिलाओं का सुरक्षा अब सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि यहां पर आए दिन महिलाओं के साथ जघन्य अपराध की खबरें तो सामने आती ही हैं, लेकिन आपको दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं के साथ मारपीट का ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां पे एक लड़का सरेराह बेटियों को पीटता रहा और लोग खड़े होकर सिर्फ देखते रहे। आप भी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए, जहां एक नौजवान अपनी मर्दानगी कुछ इस तरह दिखा रहा है। एक लड़का 6 लड़कियों को सरेआम पीट रहा है। तस्वीर देखिए, लड़का लड़कियों को बाल पकड़कर घसीट रहा है, कभी पेट पर मार रहा तो कभी पैर चलाता। लड़कियां खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन लड़के की फुर्ती और ताकत के आगे लड़कियों की एक नहीं चल पा रही। लड़के के हाथ जो कुछ आ रहा वो उसका इस्तेमाल कर लड़कियों की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना किसी सुनसान इलाके की नहीं, बल्कि भीड़ भाड़ वाली जगह की है, क्योंकि आपको आसपास लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी लड़कियों को बचाने की कोशिश नहीं की। न ही बीच बचाव किया और न ही रोकने की कोशिश, सिर्फ तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 का बताया जा रहा है, जहां इन लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया। हालांकि ये विवाद शुरू कहां से हुआ ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े कर दिए। तो 6 लड़कियों को एक लड़का पीटता रहा। हालांकि विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी बातें बाद में, लेकिन 6 लड़कियां चौराहे पर पिटती रहीं और लोग यहां पर खड़े होकर देखते रहे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और इसीलिए आज जो जमाना है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट करने का बन गया है, बजाय मदद करने की। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में आग बुझाने का एक जो हेलीकॉप्टर था वो खुद ही हादसे का शिकार हो गया। झील में पानी भरने के लिए उतरे हेलीकॉप्टर में अचानक कुछ गड़बड़ी सामने आ गई। उसके बाद देखते ही देखते हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए हवा में घूमता रहा। इसके बाद उसी पानी में जाकर के समा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यहां पर यह रही कि पायलट ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। ये वीडियो आपको परेशान कर देगा, देखिए। फ्रांस के रोस्पोर्दन झील पर खौफनाक घटना हुई।
आग बुझाने के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और जोरदार धमाके के साथ झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर झील से पानी भरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पिछला हिस्सा पानी में धंस गया। पायलट ने जैसे ही ऊपर उठाने की कोशिश की, मशीन बेकाबू होकर गोल गोल चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगी और महज कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर हवा में झूलता हुआ सीधा झील में धड़ाम से जा गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि चारों ओर पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ गई और मलबा बिखर गया। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की चीख पुकारें भी गूंजती रही। हालांकि पायलट और साथ में मौजूद फायर फाइटर्स दोनों ही सुरक्षित बाहर निकल गए और तैरकर किनारे पहुंचे। दरअसल आग बुझाने के लिए मोरिन 29 वाटर बॉम्बर हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के लिए पानी भरने झील में उतरना था। इससे पहले ही ये हेलीकॉप्टर दिन भर में 27 बार पानी गिराकर करीब 10 हेक्टेयर इलाके को बचा चुका था, लेकिन अंतिम ट्रिप के दौरान अचानक गड़बड़ी हो गई और बड़ा हादसा हो गया। तो क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर चक्कर घिन्नी बन के घूमता रहा, जिसको देखकर के आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब बढ़ते खबरों में आगे और दिखाते कुछ ऐसी खबर आपको जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुस्कुराएं या फिर चिंता करें। क्योंकि अगर सोचिए कि आपकी दुकान में पहुंचने से पहले ही कोई वहां पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर दे तो क्या होगा। वहां दूध, दही, सामान जो खाने पीने के आइटम हो वो खा करके यहाँ वहां फैला दे तो क्या होगा। और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि भालुओं का परिवार हो तो क्या होगा, देखिए। राजस्थान के माउंट आबू के रिहायशी इलाकों में भालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। लोग भालुओं के आतंक से परेशान हैं और इसी बीच इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मामला माउंट आबू के मुख्य बाजार के पास एक डेयरी का है, जहां सुबह सुबह मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ दुकान में घुस गई। 3 भालुओं ने एक दुकान में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। साथ ही वीडियो में भालू फ्रिज में रखी दही निकाल कर खाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। घटना डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में एक मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ दुकान में सामान बिखेरते हुए दही का लुत्फ उठाती दिखाई दे रही है। उन्होंने फ्रिज को खोलकर दही खाया और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी निकाली। इतना ही नहीं, भालुओं ने शक्कर भी खाई और दुकान में रखा सामान इधर उधर बिखेर दिया। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पिछले कुछ समय से भालू की गतिविधि बढ़ गई है। भालू खुलेआम सड़कों पर और घरों के आसपास घूमते दिखाई दे रही हैं। वन विभाग से समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। हालांकि वन विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो मॉनसून की बारिश ने इन जानवरों से भी उनका आशियाना छीन लिया है और यही वजह है कि जानवर घनी बस्तियों में आ गए हैं, जहां जो मिल रहा है वहां घुस जा रहे हैं, खा पी के जैसे तैसे अपना पेट भर रहे हैं। उसी मॉनसून की बात कर लेते हैं, जहां पूरे देश में मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम दिखाई दे रहा है। तस्वीर सामने आई अरुणाचल से, जहां पर देखते ही देखते पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। उत्तराखंड के बाद बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हालात खराब होते जा रहे हैं। यानी आसमानी आफत हर तरफ तबाही मचा रही है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग मार्ग से भूस्खलन का डराने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए, दिरांग तवांग मार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये भूस्खलन इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और मलबा जमीन पर गिरने लगा। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कई वाहन इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इस भारी भूस्खलन से किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लोगों को इस रास्ते से न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है और मौसम खराब है। अरुणाचल के बाद अब आपको तस्वीर दिखाएंगे मनाली की, हिमाचल की, जहां पर ब्यास नदी के उफान में आने के बाद इलाके में जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, यहां पे भी हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। देखिए, कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी का कहर लगातार जारी है। हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। हालात कितने भयावह हैं
इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के साथ लगा सकते हैं। मनाली में भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई। हालात इतने खराब हो गए कि देखते ही देखते खड़ी जीप पानी में बह गई। महज 5 सेकंड में एक जीप और एक पिकअप वाहन ब्यास नदी में बह गई। महज 5 सेकंड में एक जीप और एक पिकअप वाहन ब्यास नदी में बह गई। का तेजाब मिट्टी और सड़कों को भी काट रहा है। मनाली से कुल्लू के बीच सड़कें और 4 लेन हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट के बाद मनाली में बीती रात से हो रही भारी बारिश लगातार जारी है। ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल बह गया है और रायसन में भी होटलों को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ब्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बहा दिया है। मनाली में ब्यास नदी की तबाही को देख लोग दहशत में हैं। तो ब्यास नदी जिस तरीके से विकराल होती चली जा रही है, लोगों के लिए और चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि देखते ही देखते जो दायरा है वो बढ़ रहा है। हजारों लोग अब तक घर खाली कर चुके हैं। कुदरत के कहर के बीच मकान, दुकान कुछ भी सेफ नहीं है। कहीं मंदिर सैलाब में डूब रहे हैं तो कहीं लोगों का घर चंद सेकंड में धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहे तो प्रकृति का जो कहर है वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देखिए कैसे। ये तस्वीरें देखकर आप भी कुदरत के कहर का अंदाजा लगाइए और गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 और बस धड़ा। बर्बादी की डराने वाली ये तस्वीरें कुल्लू के अखाड़ा बाजार की है, जहां सालों साल की मेहनत के बाद बनाए गए आशियाने को छोड़ लोग किनारे पर बचे हुए घरों पर खड़े होकर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया और लोगों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप हिमाचल में बरस रही आसमानी आफत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर बस हिमाचल की बर्बादी का छोटा सा ट्रेलर है। पूरी पिक्चर समूचे हिमाचल में त्रासदी की है, जहां हर रोज इंद्रदेव से अब और न बरसने की गुहार लगा रही है। हिमाचल की कुल्लू मनाली समेत कई इलाके जो टूरिस्टों से गुलजार हुआ करते थे, आज वहां तबाही से जूझते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने कुल्लू के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हो गए हैं कि कुल्लू मनाली का राष्ट्रीय राजमार्ग का 3 किलोमीटर का लंबा हिस्सा पानी में बह गया। इतना ही नहीं, भारी बारिश के चलते नदी के तेज बहाव में मकान बहता देखकर लोग भी खौफ के साए में जी रहे हैं। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सेना के जवानों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उस पर भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये कि भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको डोडा से। जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक आई बाढ़ जमकर तबाही मचा रही है। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई सड़कें और रेल सेवाएं ठप हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और बटोटे किश्तवाड़ समेत कई नेशनल हाईवे भी बंद कर दिए गए, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। डोडा की चहरवा नाला में बादल फटने से पानी के साथ ढेर सारा मलबा बहकर आ गया। सैलाब की वजह से इलाके में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो डोडा में हालात कितने खराब है, आप इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों के साथ लगा पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जैसे ही सैलाब आया, मलबा आया, मकान के मकान वहां पर बहते चले गए। यहां तक एक प्राचीन मंदिर भी पानी में देखते ही देखते चंद सेकंड में समा गया। देखिए, डोडा में भद्रवाह में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ ने गुप्त गंगा मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। डोडा जिले के भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर के सामने बादल फटने के बाद अचानक पानी का सैलाब आ गया।
वीडियो में पानी का तेज बहाव आप भी देख पा रहे हो। इलाके की नदियां उफान पर हैं और बाजारों तक पानी घुस चुका है। उफनती नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो पानी में समा गया। चारों ओर बस भयानक सैलाब का मंजर है। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में सैलाब दिख रहा है, जिससे रास्ते में आने वाले पेड़ और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और जीवन भर की बंद हो चुके हैं और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो प्रकृति का जो कहर है वो साफ तौर पे कुछ राज्यों में दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करेंगे ब्यास नदी की, जो अपने रौद्र रूप में बहती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में तबाही मचाने को तैयार उफनती ब्यास का पानी अब कोने कोने में पहुंच गया है। ब्यास का पानी जहां जहां पहुंच रहा है बस तबाही ही तबाही लेकर वापस लौट रहा है। देखिए कैसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। ब्यास नदी में आए तूफान ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ब्यास नदी का पानी अब हाईवे तक आ पहुंचा है। दवाड़ा के पास नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया है। नदी का बहाव इतना तेज था कि 4 लेन और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी पूरी तरह से बह गया। इस वजह से मनाली का संपर्क बाकी इलाकों से पूरी तरह से कट गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने मानो कहर बरपाया है, जिससे राज्य में हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। अब मनाली में प्रकृति की भयंकर विनाश लीला भी देखने को मिल रही है। मनाली में इस वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। नदी किनारे बने होटलों को प्रशासन ने एहतियातन खाली करवा दिया है। अब खबर हिमाचल के किन्नौर से सामने आई है, जहां पर पानवी खड्ड में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते सतलुज का बहाव अचानक रुक गया तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है। अब वहां पर ताजा हालात कैसे हैं दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल के किन्नौर में पानवी खड्ड में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के साथ आए मलबे ने सतलुज नदी का बहाव कुछ समय के लिए रोक दिया तो लोग दहशत में आ गए। प्रशासन ने हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी जारी की। हालांकि इस बीच सतलुज का बहाव अपने आप फिर से शुरू हो गया। राहत की बात ये रही कि बादल फटने या सतलुज का बहाव रुकने से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि हिमाचल के किन्नौर में भौगोलिक बदलाव के चलते या तो बारिश बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से किन्नौर में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?